हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में। यस, ऑपरेटर तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड मैं इससे रिलेटेड एक बहुत ही डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ दूसरे चैनल के ऊपर कि एग्जैक्टली ऑपरेटर कौन होते हैं। ये कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, ना तो कोई एक ग्रुप होता है, बहुत सारे हम लोग को लोग यहाँ पे एक साथ आकर मिलकर काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उसी को आप लोग यहाँ पे ऑपरेटर बोल सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको और भी डिटेल में जानना है कि ऑपरेटर क्या रहते हैं, तो मैंने लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दी है। आप चाहो तो उस वीडियो को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों, ऑपरेटर का काम एक ही होता है कि खुद का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, राइट, एंड जब भी मतलब खुद के फायदे की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली सामने वाले का नुकसान होगा, तो ही उनको सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिलता है। एंड दोस्तों, ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑपरेटर आप लोगों को कहाँ पे मिलेंगे। यस, दो स्टॉक्स में ऑपरेटर सबसे ज़्यादा आप लोगों को मिलेंगे। नंबर वन, पेनी स्टॉक, जो खराब स्टॉक रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर, उनको रिटेल इन्वेस्टर चाहिए ट्रैप करने के लिए। ऑपरेटर कभी भी बड़े इंस्टीट्यूशंस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, बहुत सारे एनालिसिस करने वाले लोग रहते हैं, टीम रहती है, तो वो किन को पकड़ते हैं? ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर को पकड़ते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? पेनी स्टॉक में पाए जाते। तो वहाँ पे आप लोगों ने ऑपरेटर का खेल देखा ही होगा। अपर सर्किट, लोअर सर्किट, पंप डंप चलता रहता है, राइट। एंड सेकेंड वो कहाँ पे आते हैं दोस्तों? ऑपरेटर की मैं बात करूँ तो पॉपुलर स्टॉक्स में। जो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, राइट, वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की भीड़ आ जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर बिजनेस नहीं देखते, वो सेंटिमेंट्स देखकर इन्वेस्ट करेंगे। तो वहाँ पे अच्छा खासा कमाया जा सकता है। तो सेंटिमेंट्स अप करते हैं, स्टॉक को भी अप कर देते हैं एंड बाद में डंप कर देते हैं। तो ऐसे दो चीज़ों में हम लोग को ऑपरेटर यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेटर एक और एक्टिविटी भी करते हैं, तीसरी एक्टिविटी, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड मार्केट के हिसाब से ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये कोई ऐसे किताब में फिक्स रूल्स नहीं है 1+1=2। आप कोई भी हो, इंडियन हो या फिर आप अमेरिका में रहते हो, कनाडा में रहते हो, 1+1=2 ही होता है। सो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस से आप लोगों को मिलते हैं। हाँ, एंड एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन हर किसी का अलग अलग हो सकता है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जब भी मार्केट में इस तरीके का दबाव वाला सिचुएशन, चलो आज के दिन तो अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला है, आप देख सकते हैं, देखिए ज़बरदस्त गिरावट देन रिकवरी, फाइन। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यूजुअली बाजार में अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो दबाव वाला ही माहौल है। इतना भी कुछ मतलब बाजार गिरा नहीं, 5% ही गिरा है यहाँ पे। तो इमीडिएटली बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मार्केट तो चलो 5% 6 महीने के हिसाब से गिरा है, टॉप लेवल से 10-15% गिरा है, बट हमारे पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स है ना सर, अच्छे अच्छे स्टॉक 30%, कोई 40%, कोई 50%, इतने बुरी तरीके से यहाँ पे पिटे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रूल चाहो तो आप लोग नोट करके रख लेना, क्योंकि ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है वो मैं नोट करके रखता हूँ, तो बाद में वो चीज़ें रिपीट होती है, तब मुझे ये नोट्स काम में आ जाते हैं। अभी 2020 के वक्त भी मैंने ऐसे ही नोट्स आप लोगों को बताए थे कि जो बाजार गिरता है, जितने तेज़ी से गिरेगा उतने तेज़ी से ही वो रिकवर करेगा। जिन्होंने वो नोट्स बना के रखे होंगे उनको इस गिरावट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट वो अच्छे अच्छे शेयर्स को ऐड ही करते होंगे। सो दोस्तों, ऑपरेटर का गंदा खेल क्या चलता है यहाँ पे कि जब भी ऐसा प्रेशर आ जाता है, ऑपरेटर को पता है, नस नस पता होती है ऑपरेटर को एक रिटेल इन्वेस्टर की। रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा वीक फैक्टर क्या होता है? यस, डर। मतलब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर मतलब डर गए, तो उनको यहाँ पे पता है कि हम लोग और भी ज़्यादा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। और ऑपरेटर यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों? अच्छे स्टॉक, यस, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं? ऑब्वियसली उस स्टॉक को जितना हो सके हैमर करते जाने का, तोड़ देने का, पूरा स्टॉक को तोड़ देने का। एंड रिटेल इन्वेस्टर, जैसे मैंने कहा कि वो बिजनेस को तो चेक नहीं करते हैं, वो देखते हैं प्राइस। 1000 का शेयर 2000 हो गया तो वो स्टॉक अच्छा, 1000 का शेयर वो 500 हो गया वो खराब। सो ये वाला जो नॉर्मल बेसिक रूल बनाकर मतलब रिटेल इन्वेस्टर चलते हैं, ऑपरेटर इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड इसीलिए उनको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे डर जाते हैं। एंड डर जाते हैं तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, वो स्टॉक्स को एक्स्ट्रा गिरा देते हैं। एक्स्ट्रा कैसे गिरा देंगे? हैमरिंग कर देना, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, इतना शॉर्ट कर देते हैं कि वो स्टॉक 50-60-70% टूट जाता है, राइट। बजाज फाइनेंस जैसा शेयर भी जब कोविड में गिरावट हुई थी, ठीक है गिरेगा पूरा मार्केट, फाइन, बट 60%, 60-65% इतना
गिरना मतलब ठीक नहीं था, बट फिर भी ऑपरेटर ने एक्स्ट्रा तड़का लगा दिया और जितना भी माल था रिटेल इन्वेस्टर का वो सारा का सारा जेब में से निकाल दिया और बाद में वो स्टॉक भाग गया तो 8,000 बन गया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को पता होनी चाहिए। आज अगर आप किसी के भी कमेंट में जाके देख लेना, एक ही चीज़ देखने को मिलेगी आपको, डर देखने को मिलेगा, फियर देखने को मिलेगा, हर कोई रोते हुए देखने को मिलेगा। सर मैंने 5 लगाया था आज 4 हो गया है, मैंने 10 लाख लगाया था आज वो 9 लाख हो गया है। पूरे दुनिया में दोस्तों अगर मैं बात करूँ मार्केट ऐसा ही चलता है, ये मैं आपको फैक्ट बहुत बार बता चुका हूँ। अगर आपको ये लगेगा कि आप 10 लाख लगाओगे 4 दिन के बाद वो 20 लाख हो जाएगा, इतना सिंपल बाजार नहीं है। वो 20 क्या, वो 1 करोड़ भी बन जाएगा, बट उसके लिए बाजार उसके पहले आपको इतना टेस्ट करेगा कि क्या आप उस लायक हो या नहीं, राइट। एंड उसके लिए वो होल्ड करना पड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, ये सारी थियोरेटिकल चीज़ें हैं दोस्तों, बट ये एक्चुअल में ये प्रैक्टिकली ही में आप मतलब आप एक्सपीरियंस करोगे। 2020 में भी हम लोगों ने यही चीज़ें देखी। क्या दुनिया खत्म हुई? तो नहीं हुई। सो ऑपरेटर को पता रहता है तो वो एक्स्ट्रा बहुत ही ज़बरदस्त हैमरिंग करते हैं दोस्तों। उनको पता होता है रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे डरेंगे तो वो अपना पोर्टफोलियो खाली करेंगे ही करेंगे। और जैसे उन्होंने खाली कर दिया, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आ गई। आप सभी लोगों को पता है कि कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि वापस 12,000 पे वापस मार्केट आया तो हर किसी ने यही कहा कि अभी तो ये पक्का गिरेगा, बट आप देख सकते हो बाद में बाजार में क्या तेज़ी आ गई। सो अल्टीमेटली हारा कौन? उस वक्त भी रिटेल इन्वेस्टर ही हारा, और हर वक्त हारने में रिटेल इन्वेस्टर ही होते हैं। सो दोस्तों बड़े इन्वेस्टर देखिए सालों साल मार्केट में टिके हुए रहते हैं। बड़े उद्योगपति देख लेना, उनका तो सब कुछ मार्केट में ही लगा रहता है, पूरा का पूरा पैसा उनका मार्केट में लगा रहता है, राइट। सो फिर भी वो डरते नहीं है। तो यही बात दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पे डर खत्म करना पड़ेगा। और मैं ये लॉजिकली बात बता रहा हूँ, ये डर खत्म कैसे होगा? आपको उस कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा। आप पैसा लगा रहे हो, वो किस कंपनी में लगा रहे हो, किस सेक्टर में लगा रहे हो, इसका नॉलेज जब आप गेन कर पाओगे तो आप ये फ्लक्चुएशन से डरोगे नहीं। वरना ऑपरेटर आपको पूरी तरीके से डरा डरा कर, मतलब जिसको XYZ कोई कंपनी के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है और उसने बस ऐसे ही पैसे डाल दिए हैं, तो उसकी हालत तो अभी के मार्केट में ख़राब हो ही जाएगी। और अभी के क्यों, आगे भी ख़राब हो जाएगी। मार्केट ऐसे ही चलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। अगर आपको लगता है 2 साल बाद सब कुछ नॉर्मल रहेगा, 5 साल बाद सब कुछ नॉर्मल रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर वक्त, हर साल में, हर 2 साल में आप लोगों को कोई ना कोई चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, तो उस कंपनी का बिजनेस, ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि आपका पैसा उस बिजनेस में जाता है। एंड अगर आपको बिजनेस पता चल गया तो आप उस कंपनी में टिक जाओगे। TCS, इन्फोसिस, ये जो कंपनीज है कोई ख़त्म नहीं होने वाली है, प्लस माइनस हर किसी में चलता है। आपको क्या लगता है कि HUL, ब्रिटानिया जैसी कंपनियां ख़त्म हो गई? वो हर एक का साइकिल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। साइकिल रहता है, जो आज टॉप पे वो कभी तो नीचे बॉटम पे आएगा, जो आज यहाँ पे है वो वापस नीचे आएगा, नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ये हमेशा चलता रहता है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ऑपरेटर को पता रहता है कि अगर आपके पास अच्छे स्टॉक रहेंगे, वो अच्छे स्टॉक को इतना हैमर कर देंगे कि आप उनको बेच दोगे और कुछ सालों के बाद आप ही मैजिक देख लोगे कि वो स्टॉक्स कहाँ पे कहाँ चले गए। और फिर हमें याद आ जाएगा, अरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स, सर ने तो बताया था कि वो गिरते हैं तो सभी शेयर्स, बट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मतलब यस, जो बाउंस बैक करते हैं और बाद में वो बाउंस बैक हो जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा। और मैं कितने सारे वीडियोस बना चुका हूँ दोस्तों कि यहाँ पे डरने का माहौल कब बनता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल इशू को जानने की कोशिश कीजिए। एक्सटर्नल इशू क्या होता है? हर किसी के लिए स्थिति समान है, पूरा मार्केट नीचे है, दुनिया भर के मार्केट एक साथ नीचे, इससे खूबसूरत मौका तो हो ही नहीं सकता। चलो हम लोग मान सकते कि चलो सिर्फ इंडियन मार्केट गिर रहा है, दुनिया भर के बाजार भाग रहे हैं, यूरोपियन मार्केट भाग रहे, मैं समझ सकता हूँ आपका डर थोड़ा सा जायज़ है। बट ये वाली बात क्या है कि पूरा मार्केट डाउन है, दुनिया भर के मार्केट। तो ऐसे सिचुएशन में डरने की बात नहीं होती दोस्तों। दुनिया का मार्केट एक साथ कई बार गिरा है और दुनिया का मार्केट एक साथ कई बार कमबैक किया है। सो ये सारी चीज़ें आप चाहो तो हिस्ट्री में जाके देख लेना। कोई हिस्ट्री में मार्केट क्रैश हुआ है ना, बड़े बड़े क्रैश हुए हैं। मार्केट कोई भी ऐसा जीरो नहीं हुआ है कि ये एक XYZ करके मार्केट था वो जीरो हो गया करके, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। वो कॉन्फिडेंस आप में अगर आपको लाना है तो ये स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप रैंडमली सिर्फ वीडियोस देखोगे किसी के, या फिर मेरे जब वीडियोस जाके सोचोगे कि हाँ यही स्टॉक अच्छा है, पैसा डाल देता हूँ, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप आज पैसा लगाओगे, कभी ना कभी वो नीचे आने ही वाला है। ये इससे रिलेटेड भी कितने सारे वीडियोज़ में बना चुका हूँ। ये देखिए 1 साल पुराना वीडियो, लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। कौन सा वीडियो है कि जब भी मैं शेयर बाय कर जाता हूँ तो वो गिर जाता है, वो बेच देता हूँ तो वो बढ़ जाता है। देख लेना, इस वीडियो में सारा लॉजिक एक्सप्लेन किया है दोस्तों। ये जिसने वो वीडियो को प्रॉपरली इसने स्टडी किया है, ऐसी व्यक्ति इस मार्केट में टिक जाएगी। और जो सिर्फ मतलब बोलते हैं ना XYZ शेयर का नाम देख के पैसा लगा दिया है,
वो नहीं टिक पाएगा, क्योंकि जितना मार्केट गिरेगा उतना उसका कॉन्फिडेंस लूज होने वाला है। उसको पता ही नहीं है कि उसकी कंपनी किस कंपनी में उन्होंने निवेश किया है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या बोलती है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, वही जिसको पता नहीं है वो डरेगा ही और वो एग्जिट करेगा ही करेगा। बट जिसको कंपनी के बारे में पता है, उसको कॉन्फिडेंस है, वो रहेगा ही रहेगा दोस्तों। तो ये सारे वीडियोज़ में बना चुका हूँ। दूसरा जो चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस, उसके ऊपर जाके विजिट करके देख लेना। ये सारी बातें यहाँ पे मैंने कवर करके यहाँ पे रखी हुई है। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगी। हर चीज़ यहाँ पे कि शेयर अगर आपको खरीदना है तो सही समय क्या है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता के रखी हुई है। सो जरूर इस चैनल को विजिट करना। A to Z हर चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करते वक्त बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि याद रखिए दोस्तों, ये ऑपरेटर रहते हैं वो हमेशा हमेशा ये बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट कभी पंगा नहीं लेते, बट वो क्या करते हैं फिर रिटेल इन्वेस्टर के अगेंस्ट पंगा लेते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर को हराना बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि हाँ, जो रिटेल इन्वेस्टर मेहनत करके लॉजिक के साथ बिजनेस को समझकर उसने स्टडी करके इन्वेस्ट किया हुआ है SIP के मोड में, ऐसे रिटेल इन्वेस्टर को वो नहीं हरा सकते। बट मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर आपको पता है शॉर्टकट का तलाश में होते हैं, और शॉर्टकट में वो ऐसे वैसे किसी भी स्टॉक में जाते हैं या फिर अच्छे स्टॉक में भी वो पैसा लगा देते हैं। फिर भी ऑपरेटर क्या देते, उस स्टॉक को ज़बरदस्त तोड़ दे, 30 40 50% तोड़ दिया, हो गया। फिर रिटेल इन्वेस्टर डर गया, वो एग्जिट करेंगे। 5 साल के बाद आप वही स्टॉक जो आपने अच्छे अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, 5 साल के बाद देख लेना वो स्टॉक्स आपको 400 500% अप रहेंगे। सो ये कहानी हर वक्त हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि अपने खुद के स्टडी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, एंड उसके पहले वो स्टडी भी करना चाहिए। सो ऑपरेटर का ये गंदा खेल कई सालों से यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आते हैं, और इस वक्त तो इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर आ चुके हैं। एंड रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो चला जाता है जब बाजार गिर जाता है। पुराने प्लेयर्स हमेशा टिक जाते हैं, जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं वो टिक जाते हैं, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे भाग जाते हैं, एंड ऑपरेटर इसमें बहुत ही अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा लेते हैं। सो दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देखो आपको एग्जिट करना है आप कर सकते हो, बट एग्जिट आपका बिजनेस वाइज होना चाहिए। डर के मारे लाल चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा बन रहा है, कैंडल स्टिक बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है, इसीलिए मैं एग्जिट कर रहा हूँ। तो आप बड़े मतलब बोलते हैं ना, लंबे इन्वेस्टर कभी भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसमें सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती है, सारी चीज़ें। आगे भविष्य में इससे भी बड़ी चीज़ें हो सकती है, राइट। बट अल्टीमेटली जब वो स्टॉक्स भागते हैं वो आपको गजब के रिटर्न यहाँ पे दे देंगे। सो इतना ही याद रखना दोस्तों, निफ्टी कोई 16,000 पे, इसका ये कोई दी एंड नहीं है। जब निफ्टी 7.5 के करीब भी आया था, 7,600, तभी सभी लोगों ने कहा था अब ये दी एंड है। बाद में मार्केट इतना भागा, 18,600 तक गया, 18,600। देखने वाले देखते ही रह गए। इतना पैसा बन गया, इतना पैसा बन गया कि कोई सोच ही नहीं रहा था। तो वैसे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये निफ्टी यहीं तक रुकने वाला नहीं है, 20,000 25,000 30 40 50 तक जाने वाला है। बट उसके पहले ये बहुत सारे आप लोगों को अप्स एंड डाउन्स दिखा के चला जाएगा। तो वो जो गिरावट रहेगी उसमें जो टिक गया वो टिक गया, वरना ऐसे बहुत सारे कितने सारे लोग आ जाते। 2008 में भी क्या हुआ था, 2008 में तो चलो अभी तो बैंक ही डूब गए, अभी तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ही खत्म होने वाला है। कौन सी बैंक खत्म हो गई, HDFC बैंक नंबर 1 पे चल रही है, ICICI बैंक जिंदा है, कोटक महिंद्रा बैंक जिंदा है, सभी बैंक टॉप लेवल पे। वो सिचुएशन वैसी थी थोड़ी, वो कोई खत्म नहीं हो जाता। जिसको बिजनेस की परख होती है वो टिक जाता है, वरना हर गिरावट में आपको बहुत सारे रोने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि उनके फंडामेंटल्स, उनके लॉजिक्स ही क्लियर नहीं होते। और जिनके लॉजिक्स क्लियर है वो ज़रूर कहते हैं हाँ गिरावट है, ये डिनाई नहीं कर रहे हम लोग, गिरावट है, आगे भी रहेगी, बट ये कोई दी एंड नहीं है। हम लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि दी एंड ख़त्म, इसके बाद तो मतलब सब कुछ ही ज़ीरो होने वाला है। ये दी एंड नहीं है, वो चलता रहता है। सो ये बात आप अगर आपके दिमाग में फिट हो गई तो फिर ऑपरेटर भी आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। सो जितनी भी चीज़ें हो सकी है मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। अच्छे शेयर्स है आपके पास, एंड इवन तो पूंजी भी नहीं है एवरेज करने के लिए, कोई बात नहीं, आप होल्ड भी करोगे दोस्तों, कमाल के रिटर्न्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। सिर्फ होल्ड करना आना चाहिए, राइट, जो कि एक बहुत ही टफ पार्ट यहाँ पे जरूर होता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।